हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे एकदम। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में त्रिघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज 2.2 आज शुरू की जाएगी। यहाँ पे लिखा है प्रश्नावली 2.2 2.2 आज शुरू कर रहे हैं। इसके पहले 1.1 पढ़ाया गया था, उसमें 6 क्वेश्चन थे, वो भी ग्राफ से रिलेटेड थे, तो वो दूसरी वीडियो में बता के ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, वो 5 मिनट का काम था, ख़त्म हो गया था। मेन एक्सरसाइज हमारी 2.2 है, ठीक है ना, 2.2। इसमें जो क्वेश्चन है वो बड़े अच्छे अच्छे हैं और बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल कर दिए गए हैं क्वेश्चन। कठिन कठिन क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, कट गए हैं। ठीक है, तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे सब मैं सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे। जैसे थोड़ा सा पीछे जो पढ़ाया गया है एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि सवाल समझाने में आसानी हो और तुमको समझने में भी आसान लगे। ठीक है, तो मैंने बताया था द्विघात बहुपद के लिए कुछ। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में मैंने कुछ बता रखा है। जैसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र मैंने बताया था यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे हमसे पूछ दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक है ना। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, इनको जोड़ दिया गया तो लिख दिया गया शून्यकों का योगफल। इसके बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी क्या होता है, तो जो हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब इसमें b देखेंगे तो यक्स का गुणांक होता है, तो b को लिख सकते हैं यक्स का गुणांक, और जो a लिखा है ये यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो हम a को लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये एक सूत्र है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये भी चाहिए हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा में देख रहे हैं दोनों शून्यक का गुणा हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इसका जो सूत्र होता है वो होता है c बटे ए। अब c क्या है, c यहाँ पे लिखा है अचर पद, तो हम इसको लिख देंगे अचर पद, और बटे a क्या है, तो a यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो a को लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना। ये बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने पहले पीछे बता रखा है पिछली वीडियो में, अगर देखा नहीं है तुम लोगों ने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां से देख लेना। ठीक है, बाकी ये दो फार्मूले थे द्विघात बहुपद के लिए। अब हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद के लिए कुछ चीजें। त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है, पहले तो इसका व्यापक रूप लिख देता हूँ। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ये जो बहुपद है ये त्रिघात बहुपद है, और ये जो बहुपद है ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसको भी ज्ञात करने का सूत्र होता है, हालांकि एग्जाम्पल तो दिया है लगाने के लिए, लेकिन एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सवाल नहीं दिया है।
फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन खोजूंगा, अगर प्राइवेट वाली बुक में मिल जाएगा तो वहाँ तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन बताया जरूर जाएगा इस पे भी क्वेश्चन। इसका सूत्र होता है यक्स क्यू, इसका सूत्र होता है यक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू यक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद होता है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू यक्स, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है त्रिघात बहुपद का सूत्र। अगर हमको त्रिघात बहुपद निकालना है और हमको ये तीन चीजें दिया है तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें तीन चीजें, इसमें दो ही दिख रहा था अल्फा और बीटा, इसमें दो ही दिख रहा था अल्फा और बीटा, लेकिन इसमें तीन दिख रहा अल्फा बीटा और गामा। तो ये त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन शून्यक होंगे, तो अल्फा बीटा दो ही था उसमें क्योंकि ये द्विघात था, इसमें तीन तो चाहिए तो एक और ले लिया गया गामा, ठीक है ना। तो इसके तीन शून्यक हो गए अल्फा बीटा और गामा। तो अब इनके भी फार्मूले होते हैं, जैसे इनका फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब तो समझ में आ रहा होगा, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल, इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। इसके बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज बदल चुकी है जो कि है माइनस बी। यहाँ पे रहता था यक्स का गुणांक, लेकिन यहाँ पे बी यक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो बी को लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक, बस यही इसमें चेंज है, ठीक है। बटे ए जो होता था यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक था, लेकिन यहाँ पे ए यक्स क्यू का गुणांक है, यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। बस यही चेंज है थोड़ा सा गुणांक, बाकी फार्मूला तो सेम है। एक इसमें नया चीज आया है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। अब सी क्या होता है तो ध्यान से देखेंगे तो सी होता है यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे ए जो है वो है यक्स क्यू का गुणांक, यक्स क्यू का गुणांक, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ शून्यकों का योगफल, इसको भी बोल रहा हूँ क्योंकि सब जुड़ रहा है। यहाँ गुणा हो रहा था केवल, तो मैंने बोल दिया शून्यकों का गुणनफल, लेकिन यहाँ गुणा भी हो रहा है और जुड़ भी रहा है, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल, क्योंकि दो दो शून्यक लेके उनका गुणा कर लिया गया है फिर उनको जोड़ दिया गया है। तो वही चीज हम लोग भी लिखेंगे कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल होता है सी बटे ए। एक लास्ट बच रहा है अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये शून्यकों का केवल गुणा हो रहा है तो गुणनफल बोलेंगे। इसका फार्मूला होता है माइनस डी बटे ए। अब माइनस तो लिख लेंगे, डी इसमें जो है वो अचर पद है और ए जो है वो कई बार लिख चुके हैं यक्स क्यू का गुणांक, ए जो है वो है यक्स क्यू का गुणांक। तो ये हो गए फार्मूले सब, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से रिलेटेड ये हो गए सब फार्मूले। इसमें सबसे कठिन ये लग रहा होगा सबको, ये जो तीन फार्मूले हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये इन तीनों से एक भी सवाल हमारी एक्सरसाइज में दिया ही नहीं है। हमारी एक्सरसाइज में बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और हमारी एक्सरसाइज जो 2.2 है, 2.2 है, उसमें इनका तो यूज करना ही करना है, हर सवाल में यूज करना है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो 9th की है, पहले से ही आता है और मैंने बता भी रखा है पीछे वीडियोज में, ठीक है ना। प्लेलिस्ट पूरा बनी हुई है, प्लेलिस्ट से देखते हुए आओ तब मज़ा आएगा पढ़ने में 10 का मैथ, ठीक है, दूसरे चैप्टर से। तो उसमें मैंने बताया था शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो शून्यक लिखा है ये ज्ञात कैसे होता है, ये 9th में ही सिखा दिया जाता है, लेकिन मैंने 10 में भी सिखा रखा है,
ठीक है। और अभी फिर सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, अगर नहीं भी आता है तो आ जाएगा, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना। तो ये 2 फार्मूले बस पता होंगे, और एक ये भी है, ये तो सूत्र है उसको लिखने का, बाकी मेन तो यही है 2, ठीक है। ये पता रहेंगे तभी ये भी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमको पूरे एक्सरसाइज में यही दोनों का यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर उधर कोने में कहीं शो कर रहा होगा, आप वहाँ से पढ़िए, मैं इधर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है, दिया नहीं है, ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में से 3 मैं बताऊंगा और 3 तुम लोगों को करना रहेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कठिन कठिन क्वेश्चन छांट के बता दूं, नहीं तो सब बताता हूं, तुम्हारे जो आएगा वो कर लेना, अपने से नहीं आएगा तो यहाँ से देख लेना। मैं सब बारी बारी से क्वेश्चन बताऊंगा। आज पहला सब बता देता हूँ, वैसे पहला सब पॉसिबल भी नहीं है 6 क्वेश्चन, कोशिश करते हैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगा दें। अटना भी चाहिए, थोड़ा सा जगह की भी कमी रहती है, ठीक है, और वीडियो भी लंबा नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1, पहले का पहला क्वेश्चन, आप उधर से पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो अगर शून्यक ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम बहुपद के बराबर ही शून्य लिख लेते हैं। मैं यहाँ से हल करने जा रहा हूँ, हमारा शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर पहले ही शून्य ले लेंगे। क्या ले लेंगे, शून्य, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो बराबर शून्य लेना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, पहले देखते हैं x स्क्वायर के बगल में क्या है। तो x स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम इस 1 का गुणा अचर पद के साथ करेंगे। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 8, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 8, ठीक है ना। अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 8 ही आए। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे तो 8 आएगा। तो हमको 2 संख्याएं मिली, 4 और 2, ठीक है। तो पहले इसको उतार लेते हैं, x स्क्वायर माइनस, ये भी उतार लिया, बस इस 2 को क्या लिख देना है, 4 माइनस 2 इंटू x उतार लेंगे, माइनस 8 भी उतार लेंगे और 0 भी उतार लेंगे, ठीक है। ये चीज 9 में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है करना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप पहुंचा जाता है यहाँ तक। 10 में आना चाहिए, नहीं भी आता है तो बहुत आसान होता है, बस देख लो क्या करना है। अचर पद का x स्क्वायर के साथ गुणा करो, x स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करो, जो आता है उसको 2 भागों में तोड़ो, और इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए, और गुणा करने पे वापस ये जो गुणा किए थे यहाँ, ये वाला वही आना चाहिए। तो मैंने गुणा किया था 8 इक्के में 8, 8 को तोड़ा 4 और 2 में, अगर घटा दूंगा तो 2 आ जाएगा, गुणा कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, इसीलिए मैंने 4 और 2 लिखा, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लेंगे, -4 का x में गुणा करेंगे 4x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का x में करेंगे तो 2x, माइनस से 8 उतार लेंगे बराबर 0, ठीक है। इसमें एक और दिक्कत है, सबको यहाँ पे ये लाइन डायरेक्ट लिखते हैं, क्यों, क्योंकि सोचते हैं हमारा सही है, लेकिन बहुत लड़के ऐसे हैं जिनको चिन्ह में दिक्कत होती है, वो चिन्ह सही से नहीं लगा पाते। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप केवल 2 को जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए, उसके आगे पीछे जो है उसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये वाली लाइन न लिख के पहले ऐसे लिखिए। अगर ऐसे लिखोगे फिर इस लाइन पे आओगे तो चिन्ह कभी गलत नहीं होगा। जैसे मुझे 4 में से 2 घटाना था तो मैं 4 माइनस 2 न लिख के -4 प्लस 2 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा अपने आप चिन्ह बन गया। अगर मैं 4 माइनस 2 लिखता तो वो +2x आता, लेकिन यहाँ -2x है, ठीक है ना। तो चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है। तो अगर दिक्कत होती है चिन्ह का ध्यान रखने में तो पहले ये बीच वाली लाइन किया करो, तब इस पे पहुंचा करो, डायरेक्ट यहाँ नहीं आना है, ठीक है।
अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ स्क्वायर है तो एक बचा रहेगा, माइनस ये x बाहर निकल गया तो 4 बचेगा, प्लस लिख लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, x बचा, माइनस 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे बराबर 0। अब पूरे में से x माइनस 4 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर अगर 0 रखें, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है, तो ये इधर जाएगा तो भागे में होगा तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, और इससे दुश्मनी थोड़ी थी कि इसी को इधर भेजेंगे, इसको भी भेज सकते थे, ये भी तो गुणे में है, तो ये अगर इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो आएगा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2, x बराबर आ गया -2। तो ये जो x के मान आए इन्हीं को बोला जाता है शून्यक। एक शून्यक 4 है और एक शून्यक -2, ठीक है ना। तो हमारे शून्यक कौन कौन से आए, एक शून्यक आया 4 और एक शून्यक आया -2। इन्हीं शून्यकों को हम अल्फा बीटा बोलते हैं। तो एक को हम अल्फा बराबर ले लेते हैं 4 और एक को बीटा बराबर ले लेते हैं -2। ठीक है, बीटा बराबर -2 ले लिया और अल्फा बराबर 4 ले लिया, तो शून्यक तो निकाल लिए। अभी क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच ये रहा संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो हम चेक करते हैं क्या ये सही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान रख देते हैं 4 और प्लस बीटा का मान रख देते हैं -2। अब 2 चिन्ह आ गए तो कोष्टक लगाएंगे, तो आएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 घट के आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 2 बटे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। अब अगर हम लोग देखें ध्यान से इसको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ हम इसको इस तरीके से लिख दें, 2 उतार लेते हैं। अब फार्मूले में माइनस होता है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो मैं 2 माइनस लगा देता हूँ, वापस गुणा करूँगा तो फिर प्लस हो जाएगा, फिर वापस 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ फार्मूले में माइनस होता है और मैंने माइनस हमको चाहिए तो माइनस लगा दिया। अब ये माइनस लिख लेते हैं। अगर हम देखें -2 जो है ऊपर वाला, अगर ये यक्स का गुणांक मिलता है, क्योंकि b जो है वो यक्स का गुणांक होता है, अगर ये -2 यक्स का गुणांक मिलता है तो ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो -2 अगर देखें ध्यान से इसमें, तो यक्स का गुणांक ही है -2, इसको ध्यान से देखो तो ये यक्स का गुणांक है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं -2 को यक्स का गुणांक। अगर ये नहीं होता तो फिर गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन में। ये हमारा जो -2 दिख रहा है ये यक्स का गुणांक होना चाहिए और है, इसीलिए मैंने लिखा बटे, यहाँ 1 लिखा है। 1 जो होता है a की जगह पे 1 है और a को बोलते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो कुछ नहीं है तो 1 ही लिखा जाता है, तो है 1 को हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका मतलब एकदम सही संबंध बैठ रहा है। योगफल वाले पे हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, तो जो हमारा मान आया उसमें हमने देखा तो ऊपर वाला यक्स का गुणांक था और नीचे वाला यक्स स्क्वायर का गुणांक था। अगर यही नहीं रहता तो हम लिखते नहीं है सही, संबंध सही नहीं है। ठीक है ना, ये शून्य गलत इसका मतलब आया, लेकिन अगर शून्य सही निकालोगे तो ये भी सही आएगा। ठीक है, चलो अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान रखेंगे 4 और इंटू बीटा का मान रखेंगे -2, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आया -8 बटे कुछ नहीं है तो लिख देंगे 1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c होता है अचर पद, इसमें c के स्थान पे -8 आया है, तो -8 क्या अचर पद है, तो है, देख लो ध्यान से, -8 अचर पद है, हम इसको लिख सकते हैं अचर पद बटे 1 जो है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसको भी लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का गुणांक, और फार्मूला भी यही होता है, ध्यान से देख लो फार्मूला सामने लिखा है।
एकदम सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है, अगर नहीं आता तो गलत होता। ये क्वेश्चन पूरा लग चुका है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सिंपल है, शून्य ज्ञात करना 9th में ही सीखे हो, यहाँ तक की चीज़ें 9th की है, यही थोड़ा सा नया है जो कि मैंने बता दिया कैसे करना है, और बहुत छोटी सी चीज़ आगे बढ़ी है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना हमको, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहले का दूसरा क्वेश्चन जो कि है 4s² - 4s+1। पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा अलग करने के लिए लाइन खींच देते हैं। पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया है 4s² - 4s+1। एक बार और मिला लेते हैं, 4s² - 4s+1, सही है एकदम। ये यस लिखा है, कभी कभी मैं 5 भी ऐसे ही बना देता हूँ, तो मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि लगे कि यस लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे चर के रूप में यक्स आया था, यहाँ यस आ गया, तो जहाँ हम लिखते थे यक्स का गुणांक x² का गुणांक, वहाँ लिखेंगे यस का गुणांक s² का गुणांक, ठीक है ना। तो चलो पहले इसका शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है बराबर 0 लेना इसके, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो 4s² - 4s+1 बराबर ले लेंगे 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, अचर पद का s² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे, तो आएगा 1 चौके 4, 1 चौके 4। अब 4 को ऐसे तोड़े कि जोड़ने घटाने पे 4 आए और गुणा करने पे भी 4 आए, तो 2 दूनी 4, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 को 2 में जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। तो बस वही करना है, 4s² उतार लेंगे, माइनस इस 4 को लिखना है 2 + 2, क्योंकि जोड़ने पे भी 4 चाहिए और गुणा करने पर भी 4 है चाहिए। यस उतार लेंगे, +1 बराबर 0। अब ये 4s² - 2s, फिर प्लस माइनस माइनस 2 का यस में गुणा करेंगे, फिर आएगा 2s +1 = 0। अब यहाँ से 4 और 2 में से 2 कॉमन मिल जाएगा, s² और यस में से यस कॉमन मिल जाएगा, यहाँ बचेगा यस, और 4 में से 2 कॉमन हुआ है तो 2 बचेगा, माइनस ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, चिन्ह तो लिखेंगे ही, 1 लिख लेते हैं जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो ये 2s उतार लेंगे, फिर माइनस कॉमन लेने पे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर 1 लिख लेंगे बराबर 0। अब इस पूरे में से 2s - 1 कॉमन मिल जाएगा, तो 2s - 1 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s - 1 = 0। अब इसके बराबर एक बार 0, एक बार इसके बराबर 0, क्योंकि बीच में गुणा है, बारी बारी से दोनों को उधर भेजेंगे। तो 2s - 1 बराबर 0 लेंगे, तो 2s बराबर आएगा 1, -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो s बराबर आएगा 1/2। और सेम ये भी वही है, इसको उधर भेज देंगे तो इसके बराबर 0 आ जाएगा, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s = +1, तो s = 1/2, ठीक है। दूसरा भी सेम आया है, तो हमारे जो शून्यक आए हैं, ये शून्यक है 1/2, 1/2, दोनों सेम सेम आए। तो एक अल्फा बराबर ले लेते हैं 1/2, और एक बीटा बराबर ले लेते हैं 1/2। फिर रूल वही रहेगा, जैसे पीछे चेक कर रहे थे वैसे इसमें भी चेक कर देंगे। कैसे चेक कर रहे हैं पीछे, पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, फिर देख रहे हैं गुणांक सही आ रहा है कि नहीं, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, देख रहे हैं गुणांक सही आ रहा है कि नहीं, तो इसमें भी वही करेंगे। पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालने जाएंगे तो आएगा अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का भी मान 1/2। 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा, काट देंगे तो आएगा 1/1। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर वाला जो होना चाहिए वो यक्स का गुणांक होना चाहिए, और नीचे वाला x² का, ऊपर वाला माइनस यक्स का गुणांक होना चाहिए, नीचे वाला x² का गुणांक। अभी चेक करेंगे तो गड़बड़ आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर जो यक्स का गुणांक होना चाहिए वो तो 1 है, और यहाँ यस का गुणांक 4 है। यक्स मैं बोल रहा था, यस यहाँ पे दिया तो यस बोलेंगे, यहाँ यस का गुणांक 4 है, यहाँ x² का गुणांक 4 है। तो अगर हम
कुछ ऐसी संख्या ढूंढ लें, कोई ऐसी संख्या ढूंढ लें जिससे ऊपर नीचे अगर गुणा कर दें और हमको गुणांक सही मिल जाए तो हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये गलत आ रहा है क्योंकि 1 जो है वो यश का गुणांक नहीं है, 1 नीचे वाला भी जो है वो यश स्क्वायर का गुणांक नहीं है। लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे किसी सेम संख्या से गुणा कर दूं तब ये हो जाएगा। ये हो गया 4/4। ध्यान रखना किसी एक में गुणा नहीं करना है, या तो ऊपर कर दो या तो नीचे, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। जब भी गुणा करोगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड करोगे, ताकि इसको काट दो तो फिर वापस ये मिले। ऐसा नहीं केवल ऊपर कर दे, जरूरत पड़ रही है नीचे न करें। करना है तो दोनों में करना है, नहीं तो करना ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो मान मिला अल्फा प्लस बीटा वो मिला 4/4। फार्मूले में ध्यान से देखोगे तो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, एक तो गलत हो जाएगा तो 2 माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये माइनस लिख लो, तो ये -4 जो है वो यश का गुणांक है, तो हम इसको लिखेंगे यश का गुणांक बटे ये जो 4 है यह यश स्क्वायर का गुणांक है। इसका मतलब ये एकदम सही है, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा आएगा 1/2 इंटू 1/2, गुणा करेंगे तो आएगा 1/4। 1 जो है वो अचर पद है, इसमें भी दिख रहा है, बटे 4 जो है वो यश स्क्वायर का गुणांक है, यश स्क्वायर का गुणांक। तो इसका मतलब ये भी एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अगर ये सेम संख्या से गुणा करने के बाद हमको नहीं मिल पाता तो हम मान लेते कि गलत है हमारा, लेकिन गुणा करने के बाद सेम संख्या से ऊपर नीचे तो हमको मिल गया, इसका मतलब सही है, ठीक है ना। बस एक बात ध्यान रखना कि सेम संख्या से करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर किसी और से कर दे नीचे किसी और से, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन। 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x, 6x स्क्वायर -3 -7x। तो हल करते समय पहले इसके बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 0। 6x स्क्वायर, और ध्यान रखना कि x स्क्वायर के बाद x वाला आना चाहिए, इसको पहले कर लेंगे इसको बाद में, अचर वाला हमेशा लास्ट में रखते हैं। तो -7x -3 इसके बराबर ले लिया 0, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 3 छक्का 18, गुणा करने पे कितना आएगा 18। अब 18 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला है 7, तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 त्रिक 18 हुआ है, जोड़ने घटाने पे 7 चाहिए, तो 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो 6x स्क्वायर -7 को लिख देते हैं 9 - 2 इंटू x -3 = 0। अब 6x स्क्वायर लिख लेंगे, -9 का x में करेंगे तो 9x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, -3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 6 और 9 में से कॉमन मिलेगा 3, x स्क्वायर और x में से कॉमन मिलेगा x, तो बचेगा x, नहीं x केवल नहीं बचेगा, 3 कॉमन लिए हैं तो 3 दूना 6 होता है तो 2 बचेगा, और x कॉमन लेंगे तो x बचेगा 1 क्योंकि स्क्वायर है, माइनस 3 त्रिक के 9, और x कॉमन ही हो गया है, प्लस यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है 1 ले लेंगे, और जो है वैसे का वैसा ही उतार लेंगे। माइनस होता तो चिन्ह बदल जाता, जैसे यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पे तो प्लस ही है तो चिन्ह भी नहीं बदलेगा। तो पूरे में से कॉमन मिल रहा है 2x - 3, तो बचेगा 3x + 1 = 0। अब वही चीज़ एक बार इसको भेज के इसके बराबर 0 लेंगे तो आएगा 2x बराबर +3, तो x बराबर आएगा 3/2। और एक बार इसको इधर भेजेंगे तो इसके बराबर 0 आएगा, 3x + 1 = 0, तो 3x = -1, तो x = आएगा -1/3। तो शून्य हमारे निकल के आए
एक शून्य का आया है 3/2 और एक शून्य का आया है -1/3। तो अल्फा बराबर ले लेते हैं 3/2 और बीटा बराबर ले लेते हैं -1/3। तो ये दोनों शून्य हमारे आ गए। अब क्या करना है, वही चीज़ जो पहले करते आ रहे थे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो पहले निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस -1/3। तिरिया गुणा करेंगे तो 3 3 के 9 -2 1 में 2 बटे 2 तिहाई 6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 9 में से 2 घटेगा 7 बटे 6। अल्फा प्लस बीटा बराबर आया 7 बटे 6। ठीक है, अब ये 7 बटे 6 के 7 के आगे माइनस होना चाहिए, तो माइनस लाने के लिए हम 2 माइनस लिखेंगे क्योंकि वो प्लस है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो वापस ये प्लस हो सके, बटे 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है -7। -7 किसका गुणांक होना चाहिए, यक्स का गुणांक होना चाहिए है। यहाँ देख लो ध्यान से, यक्स का गुणांक -7 है, तो हम -7 को लिख रहे हैं यक्स का गुणांक। ठीक है, बटे 6 जो है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक होना चाहिए, वो भी है, तो 6 को लिख दिए यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो एक हमारा संबंध सही साबित हुआ। अब दूसरा चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का मान है -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, आएगा -1/2। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद c बटे a। तो यहाँ -1 है, क्या अचर पद -1 है, नहीं, -3 है। नीचे 6 चाहिए लेकिन 2 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, 3/3 तो आएगा -3 बटे 6। सेम संख्या से करना है, जैसे यहाँ पे 4 से किया था वैसे यहाँ पे 3 से कर दिया। आप देखते हैं मिलता है कि नहीं, अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो गलत। तो -3 अचर पद है और 6 यक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसका मतलब सही है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकल के आया, -3 जो है वो अचर पद है और 6 जो है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। सब कुछ एकदम सही निकल के आया है, नहीं आया रहता तो लिख देते गलत है, आ गया इसलिए सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आगे भी 3 क्वेश्चन बचे, ये भी एक ही टाइप के, ये अगली वीडियो में करवा दिए जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है, और कोशिश करना है स्क्रीन पे शो किया ही होगा सब क्वेश्चन, वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बचे हुए 3 क्वेश्चन लगाने का प्रयास करना, नहीं लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो मैं बताऊँगा ही। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।